मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ये अध्याय 10 का 38वां श्लोक। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम् दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति में हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति में हूँ। अनीतिवान व्यक्ति कभी जीतता नहीं। और गुप्त रखने योग्य भावों में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान में ही। सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप अपने स्वरूप का कथन कर रहे हैं। भगवान सर्व रूप से किस प्रकार से उनकी व्यापकता है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वो चर और अचर कोई भी दृश्य जगत जो उत्पन्न हुआ है नहीं है जो मुझसे रहित हो। इसलिए सबके प्रति उचित यथा योग्य व्यवहार। अब भगवत विभूतियों की अनंतता, बहुत सारी विभूतियां हैं। भगवान बता रहे हैं नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूर्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूर्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तुम्हारे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में मैंने कहा। अब भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। एतद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवागच्छ त्वम् मम तेजो संभवम् एतद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तद्देवावगच्छ त्वम् मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य और कांति युक्त और शक्ति युक्त ऐश्वर्य
कांति और शक्ति जिन जिन वस्तुओं में है उसको तो हमारे तेज के अंश से ही अभिव्यक्ति हुई है, वो ऐसा जानो। भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति है। भगवान की योग शक्ति का एक अंश से संपूर्ण जगत है। अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृतस्नं एकांशेन स्थितो जगत् अथवा बहुनैतेन किम् ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृतस्नं एकांशेन स्थितो जगत्। और हे अर्जुन, इस बहुत से जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन कि तुम सब कुछ जान लोगे तो भी क्या। मैं इस संपूर्ण अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से संपूर्ण विश्व को धारण करके मैं स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि एकादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्र महत्वम। गीता शास्त्र महत्वम। शुरू करो। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णो पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितम्। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ एकादशोऽध्यायः। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्वोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम
मोहोऽयं विगतो मम मदनुग्राह्य परमम् मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितम् गुह्यमध्यात्मसङ्गीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन यद्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अपनी विभूति का कथन भगवान ने किया। अर्जुन ने सुना, कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझ पर मद अनुग्रह है, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात आपने जो उपदेश मुझे दिया है, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। और भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम् महात्म्यं चाव्ययम् भवाप्ययौ हि भूतानां भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि एक कमल के समान नेत्र वाले मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति सुनी, प्रलय सुना और उसका विस्तार सुना तथा आपकी अविनाशी महिमा भी मैंने सुनी। अब एवमेतद्यथात्था त्वमात्मानं परमेश्वर परमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम एवमेतद्यथात्था एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर परमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे परम ऐश्वर्य से युक्त, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ठीक वैसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना सके, अगर मैं देख सकता हूँ, ऐसा आप अगर समझ रहे हैं, तो योगेश्वर आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन अवश्य ही कराइए। अब भगवान का अपने अंदर पूरी सृष्टि में सत्य व्याप्त है, अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी यदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना और दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना, ऐसे कैसे देख पाएंगे? भगवान का अपने अंदर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर प्राणियों तथा अनेक आश्चर्यप्रद दृश्यों सहित
संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देना भगवान, तथा दिव्य दृष्टि प्रदान करने का वचन देना। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तुम मेरे इसके पश्चात मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। षष्ठ में सब व्याप्त है, अब तुम उसको देखो। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतनस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। हे भारत, माने भरत वंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, जो सृष्टि के देवता है। कितने देवता कहे जाते हैं? 32 कोटि है। 33 कोटि माने 33 प्रकार। कोटि माने होता है प्रकार, कोटि माने करोड़ों नहीं होते, 33 कोटि। अब गिन लो आदित्यों को, अर्थात आदित्य के 12 पुत्र गिनो, 8 वसु, 11 रुद्र, 31 दोनों अश्विनी कुमारों को, और 49 मरुदगणों को देखो, तथा बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को तुम देखो। इहैकस्थं जगत्कृतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि इहैकस्थं जगत्कृतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। अब हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, एक जगह, और जो कुछ भी देखना चाहते हो वो भी देखो। जो चाहोगे वो तुम्हें दिखाई देता जाएगा। न तुमाम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददाति मे चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् न तुमां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु जो तुम अपने स्वरूप को देखने जा रहे हो, अपने प्राकृत आंखों द्वारा तुम नहीं देख सकते। निसंदेह
ये सामर्थ्य इन आँखों में नहीं होती। इसी से तुम्हें मैं दिव्यम अलौकिक चक्षु देता हूँ, उनसे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखो। अर्जुन के प्रति भगवान द्वारा अपने विश्व रूप को दिखाया जाना। एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अब संजय कह रहे हैं, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ही। हरि शब्द है पापों को हरण करने वाला। हरि मतलब भगवान विष्णु हरण करते अलग बात है, लेकिन हरि का अर्थ होता है जो पापों को हर लेता है। उसको क्या कहते हैं? सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अब संजय उस दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुतम दर्शनम अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालाभ्यंबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम् अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार से आश्चर्यों से की युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासा तस्य महात्मनः। और विश्व रूप के प्रकाश की महिमा, क्या प्रकाश अर्जुन को अनुभव हो रहा है। आकाश में 1000 सूर्यों को एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वो भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित था। 1000 सूर्य एक साथ उदय हो वो भी कदाचित है, बहुत थोड़ा है। अब अर्जुन का विश्व रूप में संपूर्ण जगत को एक जगह स्थित
तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा शरीरे पाण्डवस्तथा तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनेकधा प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा शरीरे पाण्डवस्तथा पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा, जो उस समय अनेक प्रकार के प्रविभक्तम विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री भगवान कृष्ण के उस शरीर में एक जगह, ऐसे स्वर्ग लोग अलग है, मृत्यु लोग अलग है, सात नीचे सात, वहां सब एक ही जगह धरे रहे। अब एक जगह कोई देख ले तो क्या होगा। उस रूप को देखकर अर्जुन विस्मित, आश्चर्यचकित और हर्षित हुए, श्रद्धा के साथ भगवान को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत। उसके बाद वो आश्चर्य से चकित हुए, उनका शरीर रोमांचित होने लगा, पुलकित होने लगा। अर्जुन उस प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित अंदर अंदर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वो कहने लगे, विश्व रूप में देवता ऋषि आदि को देख रहे हैं। अर्जुन वाच क्या पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान् पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संगान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् ऋषींच सर्वानुरगांच दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। विश्व रूप को अनेक बाहु और उदर आदि से युक्त देखना। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। और भी क्या देख रहा हूँ, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूपों वाला मैं देखता हूँ। हे विश्वरूप,
आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ, और ना ही मैं आपके आदि को देखता हूँ। विश्वरूप को किरीट, गदा, चक्र आदि से युक्त देखना। किरीटम गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात्, दीप्तानलार्कद्युतिम् अप्रमेयम्, दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त, गंभीरता से देखे जाने योग्य, सब ओर से अप्रमेय स्वरूप मैं देख रहा हूँ। अब विश्व रूप की अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। सनातनस्त्वं पुरुषो आप ही एक जानने योग्य परम अक्षर हैं, पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत में परम आश्रय हैं और अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनंत सामर्थ्य प्रभाव युक्त विश्व रूप का दर्शन अर्जुन कर रहे हैं। अनादिम मध्यांतमनंतवीर्यम्, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, अनादिं मध्यान्तमनन्तवीरम्, अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। आपका कहीं आदि मध्य और अंत नहीं दिख रहा। आप इससे रहित हैं, अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य और नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले, अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देख रहा हूं। अब
आगे अर्जुन विराट रूप से संपूर्ण जगत को, परमात्मा को जगत में व्यापक देख रहे हैं। ये हम लोग स्तुति कल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मा अमृतं गमये।